मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नमाज, इस्लाहात और अहमियत। ठीक है, इस्लामी इबादत में नमाज का दर्जा सबसे बुलंद है, यानी कि सारी इबादतों में इस्लाम की नमाज का जो कैटेगरी है वो सबसे ज़्यादा अपर कैटेगरी है उसकी। ठीक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को दीन का सतून फरमाया है। जब अल्लाह ताला का खौफ होगा और उसे इबादत के लायक समझकर तवज्जो से नमाज पढ़ेंगे तो वो रहम और करम ज़रूर कबूल करेगा, मगर शर्त यह है कि हम नमाज के अरकान व अजबात सही अदा करें और उनके अदा करने और उनमें जो दुआएं और तस्बीहें मुकर्रर हैं उन सबको पढ़ने में गलती ना करें और वक्त पर पाबंदी से नमाज पढ़ते रहें। तब हमें ये सारी कंडीशंस दी गई हैं इसके अंदर जो आपको बताई गई हैं, तो आई होप आपको समझ आ गई होंगी। और जब नमाज का वक्त आए तो अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जानकर, यानी कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, ये सब समझते हुए हमें नमाज पढ़नी चाहिए और अल्लाह का जिक्र हमें इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। ठीक है, नमाज में चंद आमाल ज़रूरी हैं, उनका जानना हर मुसलमान के लिए लाजमी है। वो ये हैं, कुछ ऐसे अमाल हैं जो कि नमाज के अंदर होते हैं, तो वो हम वन बाय वन जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, नियत। हर अमल का दारोमदार नियत पर है, जैसा कि रसात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अमालु बिन नियति, यानी अमाल का दारोमदार नियतों पर है। जाहिर में कोई अमल कितना ही अच्छा हो, अगर नियत खालिस मतलब हमारी नियत प्योर होनी चाहिए, यानी कि साफ होनी चाहिए, ना हो तो अमल बेकार हो जाता है। मतलब जो भी काम हम कर रहे हैं, अगर हमारी नियत उसके लिए थोड़ी सी भी इम्प्योर हो गई, थोड़ी सी भी गलत हो गई है, तो वो अमल हमारा ख़राब हो जाता है, बेकार हो जाता है। ठीक है, इसलिए हर अमल से पहले नियत होती है, फिर उसमें उसके मुताबिक अमल होता है। लिहाजा नमाज से पहले नमाज की नियत ज़रूरी है। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 2, तकबीर तहरीमा नमाज की इब्तिदा में, यानी कि बिगिनिंग में, इब्तिदा कहते हैं बिगिनिंग को, शुरुआत को, अल्लाहु अकबर कहने को कहते हैं। ठीक है, अल्लाहु अकबर जो हम नमाज के शुरू में कहते हैं नियत बांधने के बाद, वो हमारी तकबीर तहरीमा कहलाती है। मुसलमान की हर इबादत अल्लाह के नाम से शुरू होती है और अल्लाह के नाम पर ख़त्म होती है। ठीक है, तकबीर तहरीमा नमाज की कुंजी की हैसियत रखती है, मतलब नमाज की कुंजी। ठीक है, ये नमाज का सबसे पहला रुकन है। इसके बाद नमाजी पाबंद हो जाता है, यानी कि नियत बांध के खड़े हो जाते हैं हम, और उसके मुंह किबले की तरफ रहता है। ठीक है, और उससे बातचीत ना करें, और किसी से हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए, और ना ही उस इंसान से बातचीत करनी चाहिए जो नमाज के लिए खड़े हों, और ना ही ऐसा कोई काम करें हम नमाज पढ़ते हुए जिससे लोगों को लगे, लोग समझे कि नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, कयाम के मायने हैं सीधा खड़ा होना। नमाज में कयाम करना एक अहम रुकन है। फ़र्ज नमाज कयाम के बगैर अदा नहीं हो सकती। ठीक है, फ़र्ज नमाज में कयाम बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर नमाज अदा नहीं हो सकती, और सिवाय उसके एक्सेप्शनल केस है यहाँ पे, सिवाय उसके जो कि बीमारी वगैरह की वजह से नमाज में सीधा खड़ा ना हो सके। अगर कोई तकलीफ़ है किसी भी इंसान को, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज जो हेल्दी पर्सन है वो खड़े होकर सही से नमाज को अदा करेंगे। ठीक है, नमाज की हर रकात की, इसकी जो लाइन है आगे है, नमाज की हर रकात की इब्तिदा कयाम से होती है। इब्तिदा यानी कि शुरुआत, रकात की शुरुआत हो गई अब। ठीक है, तो जब नमाजी नमाज के लिए खड़ा हो जाता है तो रहमत के फरिश्ते नमाजी के नाम ये अम्ल लिखना शुरू कर देते हैं कि नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो फरिश्ते इस अम्ल को लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 4, रुकू नमाज का अहम रकन है। रुकू में जब हम जाते हैं, रुकू में दोनों हाथ घुटनों पर रखकर इस तरह झुका जाता है कि गर्दन और पीठ की सतह, मतलब जो सरफेस हमारी गर्दन और पीठ है दोनों, ठीक है, बराबर हो जाए, गर्दन और हमारी पीठ दोनों इक्वल हो जाए, और दोनों हाथ घुटनों पर इस तरह रखे जाएं जैसे घुटनों को पकड़ लिया जाए। ठीक है, हाथों से अपने घुटनों को पकड़ लिया जाए। जब नमाजी रुकू करता है तो गोया वो मालिक हकीकी अल्लाह ताला की दरबार में
नया समंदी के साथ सर खम कर देता है। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 5, सजदा। सजदा नमाज के अरकान में से एक अहम रुकन है। इसमें अपनी पेशानी, जो हमारा माथा होता है, पेशानी कहते हैं उसको उर्दू में, ज़मीन पर इस तरह रखी जाती है कि इसके दोनों तरफ दोनों हाथों की हथेलियां ज़मीन पर होती हैं। ठीक है, सजदा इस तरह करना चाहिए कि कलाइयाँ और कोहनियाँ ज़मीन से ऊंची रहें। जो हमारी कलाई है और कोहनी है वो ज़मीन से ऊंची रहे। पेट जो हम रानों से अलहदा रहे। जो पेट है वो जो हमारी जो लेग एरिया है, उस लेग पार्ट है सॉरी, तो उससे बिल्कुल अलग रहना चाहिए। ज़मीन इस तरह सजदा इस तरह करना चाहिए कि कलाइयाँ और कोहनियाँ ज़मीन से ऊंची रहें, पेट रानों से अलहदा रहे। ठीक है, दोनों बाजू पसलियों से अलग और दोनों घुटने पैरों के अंगूठे ज़मीन पर रहें। जो हमारे दोनों घुटने हैं और पैरों के अंगूठे हैं वो दोनों सब ज़मीन पर रहना चाहिए। ठीक है, औरतें सजदे में अपना जिस्म समेटती हैं और दोनों बाजू जिस्म से मिलाकर ज़मीन पर रखती हैं। नमाजी ज़मीन पर पेशानी रखकर अपने मालिक के सामने इंतहाई आजिज़ी ज़ाहिर करते हैं। क़याम अपने खालिक के सामने आजिज़ी की पहली मंजिल है। ठीक है, और सजदा, आजिज़ी का मतलब है कि हम हाजिर हो गए हैं अल्लाह के सामने, और सजदा आखिरी मंजिल है। ठीक है, रकात की। तो हर रकात में 2 सजदे होते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, कादा और तशद। दूसरी और आखिरी रकात के दोनों सजदों के बाद दो जवाना बैठक को कायदा कहते हैं। ठीक है, इसमें इत्तेहाद पढ़ी जाती है जिसमें खुदा आविंद आलिम की हिदायत और रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियतों व रिसालत की गवाही दी जाती है। इसको तशहुद कहते हैं। ठीक है, इत्तेहाद के बाद हुजूर और हुजूर की आल पर दुरूद भेजा जाता है, दुरूद शरीफ पढ़कर। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, सलाम। सलाम नमाज का आखिरी अमल है। इस पर नमाज ख़त्म हो जाती है। ठीक है, सलाम जब हम फेर लेते हैं तो। उसके बाद पॉइंट नंबर 8, तस्बीह व तहलील। तस्बीह के मायने सुभान अल्लाह कहना और तहलील के मायने ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है। ठीक है, इसके बाद तहमीद के मायने अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। तहमीद के मायने पेज नंबर 10 पर है तो वहाँ से कंटिन्यू हो रहा है। तहमीद के मायने अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। सवाब हासिल करने के लिए नमाज के बाद तस्बीह व तहलील पढ़ी जाती है ताकि खुदा की बारगाह से ज़्यादा सवाब हासिल हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 9, फ़र्ज़। इबादत 2 किस्म की होती हैं, फ़र्ज़ और नफिल। ठीक है, फ़र्ज़ वो है जिनको अदा करना ज़रूरी है। फ़र्ज़ वो है जिनको अदा करना ज़रूरी है, अगर अदा ना करें तो गुनाह होगा। जैसे 5 वक्त की नमाज और नमाज जुमा। नमाज फजर की 2 रकातें, ज़ोहर में 4 रकात, असर में 4 रकात, मगरिब में 3 रकात, इशा में 4 रकात और नमाज जुमा ज़वाल आफ्ताब के बाद जुमे के दिन 2 रकात पढ़ी जाती हैं। नमाज जनाजा फ़र्ज़ कफ़ाए है। ठीक है, मगर वो क़याम की हालत में पढ़ी जाती है। उसमें रुकू, सजदा और कायदा और तशहुद नहीं होता। क़याम में चंद तकबीरें और दुआएं पढ़ी जाती हैं। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 10 एंड दिस इज़ लास्ट पॉइंट, नफिल। नफिल नमाजें वो हैं जिनके पढ़ने से अल्लाह पाक खुश और राज़ी होता है और सवाब मिलता है। नफिल नमाजें आम तौर पर 2-2 रकात करके पढ़ी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद आपको स्टूडेंट्स मश्क दिया हुआ है। यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश हो गया। मश्क दिया हुआ है आपको, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं और खाली जगह हैं आपकी, वो आपके चैप्टर पर ही बेस्ड हैं जो हमने चैप्टर एक्सप्लेन किया है। ये आपको होमवर्क में करनी है। आप बुक में ही इसके आंसर्स लिखेंगे, खुद सर्च करेंगे, और जो फिल ब्लैंक्स है वो भी चैप्टर से ही हैं, तो इनसे आपको सर्च करके यहाँ पर फिल करनी है। दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, ऑल द बेस्ट।